ना कीजिएगा प्लीज। ओके अच्छा, तो ओ लेवल अकाउंटिंग का हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर का क्वेश्चन है। ओ लेवल अकाउंटिंग में हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स में जो 22-21 वेरिएंट है। तो आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न है, परचेजेस हैं, रेंट एंड रेट्स हैं, वेजेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए, इंश्योरेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव हमारी उस्मान इनकम होती है ना, ठीक है सब। और इनकम जो है ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं। इन्वेंट्री दी हुई है, फिक्चर एंड इक्विपमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दी हुई है, कैश ड्राइंग्स और कैपिटल दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 3120। एक तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होगी, दूसरी बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी लिखी जाएगी। फातिमा टुक गुड्स फॉर हर ओन यूज फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। दीज गुड्स कॉस्ट 1300। बता चुका हूँ, इसे हम कहते हैं गुड्स ड्राइंग। और गुड्स ड्राइंग क्या होती है, उसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। एक तो आप ड्राइंग्स में इसको ऐड करेंगे, दूसरा परचेजेस में से माइनस भी करेंगे, क्योंकि जाती इस्तेमाल के लिए उसने कैश नहीं निकलवाया, बिजनेस से चीजें निकलवाई। डेप्रिसिएशन है फिक्चर एंड इक्विपमेंट बाय 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। एक्रूड वेजेस वर 800। वेजेस क्या होंगे यार, ऐड हो जाएंगे वेजेस के अंदर और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएंगे। रेंट इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 1500 फॉर द 3 मंथ्स फ्रॉम मार्च टू 31 मई। 3 महीने मार्च से मई तक के कौन से बनेंगे, मार्च, अप्रैल और मई। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, हमारा साल खत्म हो रहा है बेटा, कब खत्म हो रहा है हमारा साल बताएं, 31 मार्च को। इसका मतलब है 31 के मार्च सब आपने कोई भी पेमेंट अगर की है तो वो प्रीपेड। तो देखें हमने ये 1500 जो पे किया है ये किस मंथ्स का है, मार्च, अप्रैल और मई। तो मार्च का महीना तो हमारे पीरियड में फॉल करता है, लेकिन अप्रैल और मई हमारे पीरियड में फॉल नहीं करता। इसका मतलब है कि आपने जो रेंट की पेमेंट की है 1000 की, 1500 3 महीने का है ना, 500 500 500, तो मार्च की पेमेंट तो ओके है, लेकिन जो अप्रैल मई की 1000 पेमेंट की आपने वो प्रीपेड है, वो आपको रेंट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड 1000, और करंट एसेट में भी आएगा। आगे लिखा हुआ है एन इररिकवरेबल ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 200 इज टू बी रिटन ऑफ। ये बैड डेट्स हैं। देखो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें तो मुस्तफा इसमें लिखा हुआ है इज टू बी रिटन ऑफ। इसका मतलब कोई भी बता दे क्या मतलब है इसका। इज टू बी रिटन ऑफ का मतलब ये है कि ये एक ट्रेड रिसीवेबल 200 का था, जो सबा अभी तक हमने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस नहीं किया। ये ऐसा बैड डेट्स है जिसको आपने ट्रेड रिसीवेबल में से अभी तक सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, करना है। आप पहले ट्रेड रिसीवेबल में से 200 माइनस करेंगे, ये एक्सपेंस तो है ही, एक्सपेंसेस में तो आएगा, लेकिन प्रोविजन निकालते वक्त पहले आपको ट्रेड रिसीवेबल में से 200 माइनस करना पड़ेगा और फिर निकालेंगे उस पर कितने परसेंट, 3%। तो आपकी प्रोविजन पर डॉक्यूमेंट डेट की अमाउंट आएगी, और मैं देखूंगा अभी आपके साथ ही कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बनाते हैं जी हम, क्या बोला, इनकम स्टेटमेंट इसकी, क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट के $2 के साइन आ जाएंगे। स्टार्ट हम किससे करते हैं बेटा, रेवेन्यू से। रेवेन्यू में से आप सेल्स रिटर्न जो है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं, राइट। यहाँ सेल्स कितनी दी हुई है जरा बताइएगा जी, 79,400 मुस्तफा में सेल्स दी हुई है, और मुस्तफा सेल्स रिटर्न हमारी कितनी है, 3970। तो 79400 में से मैं माइनस कर दूंगा सेल्स रिटर्न 79। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, डायरेक्ट माइनस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्लस कर दूंगा सेल्स रिटर्न, वो कितने की दी हुई है, 3970। करें माइनस कितना आता है यार, कैलकुलेटर निकालें जल्दी से, वरना आप भी साथ साथ करें, फिर गलती हो जाती है, सवाल गलत हो जाता है, बिकॉज कैलकुलेशन हैज टू बी करेक्ट। तो 79400 माइनस 3970 करें तो आपकी नेट सेल्स आ जाएगी, जो आप आउटर कॉलम में लिखेंगे जी। 75430 जी। इसमें से हम बेटा लेस कर देंगे, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देते हैं इसमें से। कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेटा आपका आ जाएगा सबसे पहले क्या बोला, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड इसमें हम क्या कर देते हैं बेटा, परचेजेस। परचेजेस में से आप बेटा लेस कर देंगे क्या भला, गुड्स ड्राइंग्स, जो कि इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप सवाल में देखें तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है यहाँ 1 अप्रैल को जायद कितनी है, 3000 के उस्मान। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई सुनहरा, 3000 की हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। परचेजेस देखते हैं वो कितने की दी हुई हमें, परचेजेस हमें दी हुई है 36,000
500। तो मैं लिखूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी आ जाएगी 3000, परचेजेस ऐड हो जाएंगी 36,500 लेस गुड्स ड्राइंग, क्योंकि जो जाती इस्तेमाल के लिए आपने चीजें निकलवाई हैं वो आप परचेज में से माइनस कर देंगे। और वो कितनी कॉस्ट की है बेटा? 1300। फातिमा टू गुड्स फॉर हिज ओन यूज एंड फॉर द बिजनेस दीज गुड्स कॉस्ट 1300। तो ये ड्राइंग्स में ऐड भी करेंगे आप, और ये गुड्स ड्राइंग यहाँ से माइनस भी हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें से परचेज रिटर्न भी माइनस होती है, लेकिन आई थिंक सो कि इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। परचेज रिटर्न जो है वो गिवन नहीं है। कैरेज इनवर्ड ऐड होता है, वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम उसको भी नहीं लेंगे। और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3120 की। हमारे पास क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 3120 जी। करें सॉल्व जरा, कितना आता है जी? जी 35 35080। ठीक है जी, ये 35080 आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का। बेटा इसको सेल्स में से हम माइनस कर देंगे, यानी सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा जी। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अभी तक जीपी कितना आ रहा है जी? फोर थ्री 40350। तो एक आधा बंदा साथ भी करे बेटा, गलती ताकि ना हो। इसमें बेटा हम ऐड कर लेंगे डिस्काउंट रिसीव। पर ये कहाँ से आ रहा है? इनकम जो ये अदर इनकम उसमें ऐड होती है। अदर इनकम के अंदर डिस्काउंट रिसीव भी आता है, कमीशन रिसीव भी आता है, रेंट रिसीव भी हो सकता था। वो होता तो मैं इसमें ऑब्वियसली ऐड करूँ। तो डिस्काउंट रिसीव क्वेश्चन में दिया है, वो मैं ऐड कर लूंगा। देखें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव कितना है, 1095 का। वो हम यहाँ क्या कर लेंगे बेटा जी? ऐड कर लेंगे डिस्काउंट रिसीव 1095 जी। ऐड करेंगे, क्या आता है? 4144 ठीक है जी। उसके बाद हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। 41445 में से हम एक्सपेंसेस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे जी। यहाँ तक कोई मसला है तो प्लीज आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। आसानी से हमने इसको जो है वो सॉल्व करते चले जा रहे हैं। और अब हमारा आ गया है कि हमने एक्सपेंसेस जो है वो सारे के सारे इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो बारी बारी में एक्सपेंसेस को टेकअप करता जाऊंगा और इसको सॉल्व भी करता रहूंगा। देखो स्वान, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है ना? एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारा एक्सपेंस में कौन सा आता है? अगर हम देखें तो दैट इज रेंट एंड रेट्स। अगर आप देखें तो आपने एक्सपेंस जब पढ़ना है कोई भी, तो आपने उसके बाद देखना है कि रेंट एंड रेट से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज तो नहीं दी हुई। कोई रेंट एंड रेट्स प्रीपेड तो नहीं है, कोई रेंट एंड रेट्स एक्रूड तो नहीं है। तो देखते हैं हम। तो क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है, इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 1500 फॉर द 3 मंथ्स फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। तो याद रखिएगा बेटा, मार्च का 500 है, अप्रैल का 500 है, मई का 500 है, तो ये 1500 बना है। लेकिन मार्च का महीना आपके पीरियड में फॉल करता है। मार्च का जो मंथ है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है। तो मार्च का जो रेंट है 500, वो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, वो प्रीपेड नहीं है। लेकिन अप्रैल और मई का जो आपने पे किया है वो इस साल से रिलेट नहीं करता, वो प्रीपेड है। तो 1000 आपको रेंट एंड रेट्स में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज प्रीपेड। रेंट एंड रेट्स कितने दिए हुए? 9000। मैं लिखता हूं इधर, जी जी। रेंट एंड रेट्स 9000 माइनस 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना जी? 8000। नेक्स्ट आपका आता है जी वेजेस। वेजेस दी हुई है 10100 की।
ठीक है, देखते हैं कि क्या वेजेस से रिलेटेड भी कोई आइटम नीचे तो नहीं दिया हुआ एडिशन इन्फॉर्मेशन में। तो अगर आप सवाल में देखें तो यस दैट्स ट्रू, एक्रूड वेजेस दी हुई है आपकी 800। एक्रूड वेजेस का मतलब है कि वेजेस पेबल, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है 800 की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10,100 में आप 800 क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, क्योंकि क्रूड एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं और बैलेंस शीट में हम उसे करंट लायबिलिटी में भी रिकॉर्ड करते हैं। वेजेस के बाद और एक्सपेंसेस हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आते हैं। वेजेस के बाद आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं 1287 के, वो लिख लेते हैं जी, जनरल एक्सपेंसेस 1287। जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपके पास इंश्योरेंस आ जाएगा 1800 का, वो हम लिख लेंगे जी। इंश्योरेंस भी आपकी प्रीपेड हो सकती थी, ठीक है ना, तो माइनस करते हैं हम, लेकिन फिलहाल प्रीपेड नहीं है तो 1800 एज एन एक्सपेंस हम जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे एक्सपेंसेस के अंदर। अगर देख लें इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आइटम तो नहीं दिया हुआ, पॉइंट कोई नजर नहीं आ रहा मुझे कोई ऐसा पॉइंट, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इंश्योरेंस के बाद डिस्काउंट रिसीव तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगली बात हम करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो देखें डेप्रिसिएशन जो है वो दी हुई फिक्सचर एंड इक्विपमेंट पे 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है उस्मान कि अगर क्वेश्चन में किसी नॉन करंट एसेट पर पहले से डेप्रिसिएशन हो चुकी है तो आप पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो आएगी बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप देखें सवाल में तो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर डेप्रिसिएशन आप भी कितनी निकालेंगे, आप कॉस्ट उसकी 80,000 है और उस पर अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी है 39040, ये माइनस करेंगे, जो आएगा उस पर निकालेंगे 20%। तो देखिए डेप्रिसिएशन ऑन ये फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है शायद, तो ये आपका आ जाएगा जी 80,000 माइनस 39040, और जो आंसर आएगा उसका 20% कितना आता है बताएं जी, कितनी आ जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट या फिक्स एंड इक्विपमेंट, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। 8192, ठीक है जी, 8192 आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, दैट इज 8192। वो हमने फाइंड आउट कर ली। जरा दोबारा भी चेक कर लीजिएगा एक दफा, ये ना हो कि आप जो है वो मेरे से कोई गलती करवा दें, तो आप एक दफा दोबारा अगर चेक कर लें डेप्रिसिएशन को, 80,000 माइनस 39040 और इसका 20% कितना आता है वो रिकॉर्ड कर लें, दोबारा से देख लें। फिर आप क्या आ जाते हैं बेटा बैड डेट्स। और बैड डेट्स हमारे कितने के दिए हुए क्वेश्चन में, 200 के, वो भी आपका एक्सपेंस। सर कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। उस्मान वो नीचे दिए हुए बैड डेट्स एंड इररिकवरेबल ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 200 इज टू बी रिटन ऑफ। ये एक्सपेंस तो है आपका बैड डेट्स, लेकिन आपने ये बैड डेट्स की अमाउंट जो कि एक्सपेंस है ट्रेड रिसीवेबल में से अभी तक माइनस नहीं की हुई, ये वो बता रहे। अब आपके आ जाएंगे बैड डेट्स, मैंने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिए। अब निकालते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन। तो बताएं जरा मुझे कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितने के दिए हुए हैं मुस्तफा। मुस्तफा ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हुए हैं, 6,400 के। और वो कहता है कि आपने प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है, 3%। तो 200 के तो आपके 6,400 में से बैड हो गए, वो माइनस करेंगे पहले क्योंकि वो आपके ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। बाकी आपके कितने बचेंगे 6,200, इसमें निकालेंगे कितने परसेंट, 3%। बताएं कितनी आती है, ये आएगी 186, है ना। अब आपको 186 की प्रोविजन चाहिए इस साल। अब देखते हैं वापस हम, हमारे पास देखिए मुस्तफा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी पड़ी हुई है पहले से, 156 की पड़ी हुई है। हमें चाहिए कितनी है, 186। तो 66, 76, 86, 30 से आपको प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी। यू मे नीड टू डिक्रीज द प्रोविजन ऑल्सो। अगर ये प्रोविजन 186 से ज्यादा पड़ी होती, सपोज करो उस्मान हमारी प्रोविजन यहाँ पड़ी होती 200, और हमें चाहिए कितनी है 186, तो हमें 14 से प्रोविजन डिक्रीज करनी पड़नी थी। और डिक्रीज का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन, लेकिन यहाँ प्रोविजन इंक्रीज हो रही है तो आप इसको एक्सपेंसेस में ही लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन के नाम से। और वो हमारी कितनी आ जाएगी 30 से, क्योंकि 30 की प्रोविजन ही हम जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वी नीड टू इंक्रीज द प्रोविजन बाय 30
फ्रॉम 156 टू 186। बस इसके टोटल कर लिया एक्सपेंसेस का, और इसको टोटल एक्सपेंसेस का हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा। ये हमने इनकम स्टेटमेंट जो है वो डेवलप की है, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट की इस क्वेश्चन में ये जो हमने बनाई है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो मौजूद थी जिनको हमने एडजस्ट किया है या जिनको हमने रिकॉर्ड किया है। एक्सपेंसेस का टोटल जरा कीजिएगा, कितना आता है? 30409। हाँ, चेक लाजमी कीजिएगा। जी बताएं, प्रॉफिट क्या आ रहा है? जल्दी करें। हुसैन, कोई मसला है? जुनैरा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जमाल, आपको प्रॉफिट क्या आ रहा है बताएं। 1106। सर ये प्रोविजन वाला आप फिर रिपीट कर दीजिएगा सर। जी जी, दोबारा कोई बच्चा चेक कर ले साथ प्लीज। 11036 आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल है बेटा वो 6400 के हैं, लेकिन उसमें से 200 के बैड डेट्स हो गए हैं, और वो फर्दर बैड डेट्स हैं, एडिशनल बैड डेट्स हैं। अगर आपको बैड डेट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हो, नीचे दिए हो क्वेश्चन के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हो, तो आपको वो पहले माइनस करनी पड़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल में से, जो आएगा उस पर निकालेंगे प्रोविजन 3%। तो आपको 186 प्रॉफिट में से सेट असाइड करना है डाउटफुल डेट से बचने के लिए। आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन में पैसा पड़ा हुआ है 156 का, लेकिन आपको चाहिए कितना? 186। तो आपको प्रॉफिट में से $30 और निकालने पड़ेंगे। आपको 30 से अपना एक्सपेंस और इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रोविजन 156 से बढ़ के 186 हो जाए। और अब आपकी प्रोविजन 186 हो गई है एक्चुअली। एक्सपेंसेस जीपी में से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑटोमेटिकली जो है वो निकल आएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा दिया है, जो कि हमने उसको देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जितना आपके साथ मैं कर सकता हूँ। ये मई जून 22-21 का सवाल था जो हमने सॉल्व किया है नहीं? हाँ जी, अब उसने कहा है, सॉरी सवाल खत्म नहीं हुआ। इनकम से बन गई, आगे उसने कहा कैपिटल अकाउंट बनाना है आप। ठीक है जी, तो देखिए मैं आपके सामने कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ इसी के ऊपर। तो बना मैं इसी पे दिखा रहा हूँ, इजी है। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? चलिए इधर बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो आपको लिखना पड़ेगा। आपके ओ लेवल के अंदर आज तक कैपिटल अकाउंट बनाना पेपर में नहीं आया, तो ये 2022 में ये सवाल आया है, क्योंकि आईजीसीएसई में कैपिटल अकाउंट बनाना पेपर में पूछ लेते हैं। बनाते उस तरह ही है, वही कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। फर्क सिर्फ ये है कि आपने इसको टी अकाउंट के फॉर्म में बना देना। तो कैपिटल में देखिए पीछे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है कैपिटल का, स्टार्टिंग बैलेंस वो दिया हुआ है हमें 59,000। 9,000 आपका आ जाएगा कैपिटल। इसमें हम प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो भी राइट साइड पे लिख लेंगे, वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। प्रॉफिट जो है वो कितना है? 11036। और ड्राइंग्स जो है वो आपकी किस साइड पे आ जाएंगी बेटा? डेबिट साइड पे, जो कि इसमें से क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। लेकिन हैविंग सेड दिस, अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो आपकी ड्राइंग्स जो है वो दो किस्म की हैं। एक आपकी ये कैश ड्राइंग्स है 8580, और एक आपकी गुड ड्राइंग है 1300। तो दोनों को ऐड करके आपने ड्राइंग में लिखना, याद रखिए। 8580 प्लस 1300, दैट विल बी योर टोटल ड्राइंग्स। बताइए कितना आता है? 580 प्लस 1300, 9880। अब राइट साइड का टोटल कर लें, उसमें से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो कैरी डाउन जो है वो निकल आएगा, आपका आ जाएगा। टोटल कर दें इसका, ये आपका आ जाएगा जी 70036। उसमें से 9880 माइनस कर दें,
तो आपका कैरी डाउन आ जाएगा जी कितना, 60,156 आपका आ जाएगा कैरी डाउन। और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड, डेबिट क्रेडिट पे आ जाएगा, ड्राइंग डेबिट पे आ जाएंगी। ठीक है, तो कैरी डाउन आपका ब्रॉड डाउन बनकर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे क्या कहता है वो क्वेश्चन में, इनकम स्टेटमेंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कहते हैं जी, फातिमा वुड लाइक टू एक्सपेंड द बिजनेस, शी थिंक्स दैट एडिशनल फाइनेंस ऑफ 20,000 वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द इक्विपमेंट विच शी वुड नीड। यानी एडिशनल फाइनेंस वो चाह रहे हैं जिससे वो इक्विपमेंट परचेज करेंगे, कितने का, 20,000 का। तो कहता है फातिमा बैंक have offered to lend her 20,000 to be repaid after 4 years at interest of 6% per annum. Advise Fatma whether or not to agree to the bank loan. Justify your answer. देखते हैं कि he can introduce his own capital into the business also instead of bank loan. ठीक है, ऑब्सोलीट नॉन करंट एसेट भी बेच सकते हैं, दिखाया मैंने आपको ये। ट्रेड रिसीवेबल से अर्ली कलेक्शन कर सकते हैं, बैंक लोन भी ले सकते हैं, बट यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन विच विल डिक्रीज योर प्रॉफिट। लिखना तो लिख लें, बैंक लोन will create non-current liability. Bank loan will create non-current liability. Bank loan will create non-current liability and it will also decrease profit because of interest. Bank loan is a non-current liability. It will also decrease profit because of interest. ठीक है, तो आपकी जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, डेट आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी विच विल डिक्रीज योर प्रॉफिट, इवेंचुअली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आपको लोन लेने के लिए आपको अपने जो अकाउंट्स हैं वो शो करने पड़ेंगे, सीक्रेसी आपकी खराब होगी, पब्लिश करने पड़ेंगे आपको, उसको अकाउंट्स अपने दिखाने पड़ेंगे ताकि वो लोन दे आप। ठीक है जी, और फिर लोन देने के लिए आपको हो सकता है कोई एसेट प्लेज करवाना पड़े, कोई नॉन करंट एसेट आपको प्लेज करवाना पड़े, तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो वो भी एक एक्स्ट्रा है। बिजनेस विल बिकम रिस्की, रिस्की इसलिए कि आपको नॉन करंट लायबिलिटी वापस पे बैक भी तो करनी है, बिजनेस आपका रिस्की हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी लिक्विडिटी भी इफेक्ट करेगी क्योंकि आपको ये वापस करना पड़ेगा। तो ही में गो फॉर सम अदर ऑप्शंस, जो कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस में मजीद। लेकिन देखिए, पहले बिजनेस के पास कोई बैंक लोन नहीं है, अगर वो लोन ले भी लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, 60,000 का उसने कैपिटल लगाया है एंड देयर वाज नो बैंक लोन इन द पास्ट, तो ही कैन गो फॉर ए बैंक लोन, कीपिंग इन माइंड कि उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट उसको जो है एक्स्ट्रा करनी है। अभी उसका प्रॉफिट 11,036 है, वेरी गुड। और इंटरेस्ट कॉस्ट उसको कितनी पड़ेगी बेटा, 20,000 में बताएं 6% कितना आएगा, 20,000 6% कितना है, हाँ 1200। तो 1200 आप पे कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली, क्योंकि आपके पास जो है ये क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में। हाँ जी, ये देखिए सवाल जी, कहते हैं जी, अनिका ओन्स प्रॉपर्टी which she rents out to university students. She has made a consistent profit for each year she has been in business. Her trial balance are as follows. कैपिटल दिया हुआ है, रेंट रिसीवेबल है, जनरल एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, रेट्स है, रिपेयर ड्राइंग्स दी हुई है। आप देखिए इसमें आपको कोई सेल्स मौजूद नहीं है क्योंकि आप बिल्डिंग सिर्फ रेंट पे देते हैं, तो जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वही आपके असर है। इनकम लिखेंगे आप रेंट रिसीव, और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो रेंट रिसीव पेड इन एडवांस है आपका पॉइंट नंबर 1 में, वो आप 8,100 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आप रेंट में से, क्योंकि वो आपने एडवांस में पे कर दिया, उस साल का रेंट नहीं है, तो वो इनकम नहीं है आपकी, माइनस हो जाएगी। जनरल एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है, ये माइनस हो जाएगा, प्रीपेड है। रेट्स 3,400 के ओइंग है, ऐड हो जाएंगे।
इंश्योरेंस 1800 की फॉर द 15 मंथ्स है। इसका मतलब 12 महीने की इंश्योरेंस होती है, जो 3 माह की इंश्योरेंस इसमें मौजूद है वो आपकी एडवांस में पे की है, वो प्रीपेड है। तो 3/15 करके प्रीपेड माइनस कर देंगे। न्यू फिटिंग्स जो है, फिटिंग्स पर 9000 ऐड करेंगे, जो आपने रिपेयर में गलती से लिख ली है, तो रिपेयर में से आप माइनस कर देंगे, क्योंकि रिपेयर में गलती से लिख लिया आपने, जो कि असल में आपने फिटिंग्स खरीदी है। तो याद रखिएगा, फिटिंग्स पर जो डेप्रिसिएशन आप लेंगे ना 20%, वो 9000 ऐड करके लेनी है। फिटिंग्स पे जो 20% डेप्रिसिएशन लेनी है, वो 9000 ऐड करके डेप्रिसिएशन लेनी है। प्रीमिसेस पे 50 ईयर की लाइफ पे डेप्रिसिएशन है, डिवाइड बाई 50 करके जो है वो आप निकाल लेंगे। तो अक्टूबर नवंबर 22-23 का हमारा ये सवाल है, आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी है, और फिर कैपिटल अकाउंट भी उसने क्वेश्चन में इसका बनाने का हमें कहा है कि आपने बना के दिखाना है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सवाल आप घर में कर लीजिएगा, और कल जो है वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन जो है वो आपको भेज भी दूंगा घर में करने के लिए। रेशो का भी बता दूंगा और इसका भी बता दूंगा, पिक्चर भी भेज दूंगा। जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो ऑनलाइन आप दें टेस्ट, अच्छा टेस्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बनाया है, और होपफुली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। आप मुझसे टेस्ट ले सकते हो, नहीं अगर आपने उधर अकेडमी में होगे तो आप मुझसे ले भी सकते हो, फिजिकली भी ले सकते हो मुझसे, अकेडमी में मुझसे ले सकते हो आज ही। ओके, अल्लाह हाफिज।